हेलो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों जैसा कि प्रॉमिस था आपके लिए कि बहुत सारे वीडियोस आपको रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी के अंदर देखने मिलेंगे, तो हमने 7th 8th और 9th ये तीनों ही स्टैंडर्ड के लिए आरसीसी को लॉन्च किया हुआ है, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। और आपका जो फाइनल एग्जाम्स है जो कि लगभग मार्च एंडिंग वगैरह में होगा, उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलमोस्ट लास्ट के कुछ चैप्टर्स को हम रिवाइज कराएंगे। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस भी पढ़ा रखा है, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसके लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, पुराने वाले भी है और नए वाले डिजिटल बोर्ड के भी वीडियोस प्रेजेंट है। आपको बस सर्च करना है यूट्यूब पे जाके कि कोई भी चैप्टर का आपको पढ़ना है, तो उस स्टैंडर्ड का, उस सब्जेक्ट का नाम और उस चैप्टर का नाम टाइप कर दो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। उन लेक्चर वीडियोस को अच्छे से देखो, जितना हो सके उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करो और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करो। बस यही हम चाहते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अगले स्टैंडर्ड की तैयारी भी शुरू कर देना, यानी 7th में हो तो 7th के बाद 8th की तैयारी कर लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको मिलती रहेगी। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 15, मटेरियल वी यूज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चैप्टर है। इसको हम एक ही झटके में एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करा देंगे। और ये जो वीडियो है वन शॉट तरीके का वीडियो है, जिसमें हम आपको सारी चीज रिवाइज करा देंगे। तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देखना पूरा एंड तक। और मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, क्योंकि आप लाइक जब करते हो तो हमें भी एनर्जी आती है। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। जितने भी आपके 7th स्टैंडर्ड के दोस्त रहे, फ्रेंड्स रहेंगे, उन सभी तक वीडियो को शेयर कर देना। जहां पे भी मिलेंगे आपके दोस्त लोग, स्कूल में, कॉलेजेस तो नहीं जाते, स्कूल में है, ट्यूशंस में होंगे, गली मोहल्ले में, कहीं पे भी मिलेंगे, उनको बोलना कि भाई JR ट्यूटोरियल से आके पढ़ाई कर ले, ठीक है बच्चा। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक और चीज़, क्या आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें हम फ्री में ना वीडियोस, फ्री में इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह डालते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियोस तो आपको दिखेंगे, लेकिन PDFs चाहिए आप लोग को, कुछ क्वेश्चन चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, तो उसका PDF जो होता है ना वो टेलीग्राम पे डालते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे ना, तो उसमें एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। हमारा JR ट्यूटोरियल का टेलीग्राम है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे फॉलो कर लेना। अगर आप मेरा ID जानना चाहते हो तो ये मेरा ID है, ठीक है ना। आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ये टाइप कर दो, आपको मेरा ID देखने मिल जाएगा, ठीक है ना, राहुल JS23, ठीक है ना। दिस इज माय ID। आप जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मटेरियल क्या होता है। देखो मटेरियल कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे इसमें मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये कपड़ा मटेरियल है, चश्मा मटेरियल है, पैंट पहना है मटेरियल, पीछे बोर्ड, सब मटेरियल। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है, ये सारी की सारी क्या होती है, मटेरियल होती है किसी न किसी प्रकार के। तो सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग, यानी कोई भी चीज को करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो यही होता है आपका मटेरियल। और दो टाइप के जनरल तौर पे मटेरियल होते हैं। एक होता है नेचुरल मटेरियल, दूसरा होता है मैन मेड मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिलती है, क्या क्या मिलती है सोचो, इमेजिन करो। हमें सब्जी मिल जाती है, फ्रूट्स मिल जाता है, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, लाइक दाल चावल जो खाते हैं, वो सब नेचर से हमें मिल जा रहा है। तो ये एक मटेरियल ऐसा हुआ जो हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्लांट्स, रॉक्स, वाटर, मिनरल्स, लकड़ी, ये सब हमें काम की चीज़ें हैं, लेकिन ये नेचर से मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो हमने बनाए हुए, यानी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, जिसको हम इंसानों ने बनाया हुआ है ताकि हमारा ही फायदा हो सके। तो उन मटेरियल्स को हम मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मार्कर, ये पीछे बोर्ड, ये घड़ी टाइम देखने के लिए बना दिया, ब्रेसलेट पहनने के लिए बना दिया, कपड़े बना दिया, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, ये पानी का बॉटल है, इसमें से मैं पानी पीता हूँ, ये पानी का बॉटल, ये सब मैन मेड है, ठीक है ना। याद रखना, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि हम क्या ही बता सकते हैं। और मैन मेड मटेरियल भी जो बनता है ना, वो नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करके बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोल पाउडर, अब कोयले का पाउडर होता है, या फिर बेस्ट एग्जांपल दूंगा नमक। हमारा नमक नेचुरल चीज़ से मिलता है हम लोग को, जो कि समुद्र के पानी से, खारे पानी से हमें नमक मिल जाता है। लेकिन क्या वो खारे पानी से नमक सीधा निकाल के हम सब्जियों में डालते हैं क्या खाना बनाने के लिए? नहीं। वो नमक लेते हैं, उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसमें आयोडीन और बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स को डाला जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, इंप्यूरिटीज़ जो गंदगी होती है उसको निकाला जाता है, छाना जाता है, तब जाके आपके घर वो पैकेट के फॉर्म में पैक होकर आता है और आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हो। यानी मैनमेड मटेरियल भी, यानी जो हमारे लिए काम के मटेरियल है लेकिन मैनमेड है, वो भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो मटेरियल हमें यूज हो। लेकिन वो मटेरियल बनता किससे है, वो भी एक नेचुरल मटेरियल से ही हम यूज करके बनाते हैं। तो मैनमेड मटेरियल इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल मटेरियल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट, एक बहुत सिंपल साधारण सा टॉपिक। हम सब घर में अपने अपने क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, यानी ब्रश करते हैं। अब ब्रश जब करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पेस्ट लगाते हैं और उसको पानी से भिगाते हैं और ब्रश करते हैं। लेकिन ये टूथपेस्ट बनता कैसे है, तो बहुत सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक केमिकल होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट करके
होता है। अब ये जो दो चीज़ें वो तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी डालते हैं जिससे अलग अलग फ्लेवर मिलता है। जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट होंगे जिसमें मिंट का फ्लेवर आता है, पुदीने का फ्लेवर आता है, इसके लिए मुंह आपका ठंडा हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा नमक डाला होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें और भी कलर वगैरह डाले होते हैं कि नहीं। तो ये अलग अलग चीज़ डालते हैं, लेकिन दो चीज़ हमेशा कॉमन रहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये जब पानी के साथ मिक्स होकर आपके ब्रश के माध्यम से आपके दांतों तक लगते हैं तो उसमें से एक झाग निकलता है, और वो झाग क्या करता है, जो भी गंदगी होती है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स और जर्म्स होते हैं ना, उसको मारने की कोशिश करता है। और जब आप उसको पानी से फिर कुल्ला कर लेते हो तो वो जर्म्स और जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाता है पानी के साथ। लेकिन क्या 100% क्लीन होता है? नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है, फ्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है जो दांत को सड़ने से भी बचाता है। क्योंकि क्या होता है, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो दांत के ऊपर चिपक के रह जाता है, कभी कभी दांत के गैप में बीच में फंस जाता है। तो जब वो खाना या फिर छोटा पार्टिकल जब फंसा रहता है ना, उसमें बार बार जो हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर होते हैं, हर जगह होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं उसको खाते हैं। जब वो खाते हैं तो उसको सड़ाते हैं, तो उसके साथ साथ दांत भी सड़ने लगता है। आपने देखा होगा बचपन में आपके दांत सड़े होंगे, क्योंकि वो मिल्क टीथ था। अब ये थोड़े कड़क वाले टीथ है, परमानेंट टीथ है, लेकिन जो मिल्क टीथ था वो सड़ना आसान था, क्योंकि उसके ऊपर जो खाना आप खाते थे, चॉकलेट्स खाते थे बहुत सारा, उसको सड़ा देते थे और इस वजह से दांत सड़ता है। लेकिन हम जब टूथ ब्रश करना चालू, हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, हम टूथ ब्रश करना चालू करते हैं, जिसके वजह से वो फ्लोराइड की वजह से दांत को सड़ने से बचाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। और जो मजबूत बोन्स होते हैं, इनेमल जो कवरिंग होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेंगे डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट जो है वो मैनमेड है, अगेन जैसे मैंने बताया कि इंसान बनाते हैं, क्यों? कपड़े धोने के लिए बनाता है। तो डिटर्जेंट एक्चुअली एक वर्ड से आया डिटर्जी, जिसका मतलब होता है धो के निकालना। ये क्या करता है, जो गंदगी होती है, जो डर्ट होती है ना, वो कपड़े से बाहर निकलता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन नेचुरल तौर पे अगर हम बात करें तो आपने सोप नट, रीठा का नाम सुना होगा, सोप पॉड, शिकाकाई, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, लिक्विड सोप, शैम्पू, ये सब क्या है, डिटर्जेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। और इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है ताकि कोई भी गंदगी जो है वो निकाला जा सके। अब ये डिटर्जेंट काम कैसे करता है? तो क्या होता है कि ना, डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होता है, ये चीज याद रखना, एक वाटर लविंग और एक वाटर हेट मॉलिक्यूल होता है। एक क्या करता है, जो वाटर लविंग होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और एक वाटर हेट करता है, वो पानी को हेट करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी डिटर्जेंट जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स, जो भी गंदगी होती है ना, उसको अपने पास चिपका लेते हैं। और पानी जब आप मारते हो उसके ऊपर चिपके ना, पानी जब मारते हो तो वाटर हेट मॉलिक्यूल जो होते हैं, या पानी से हेट करने वाले, वो पानी के साथ जो है वो चिपक के चले जाते हैं, याद रखना। तो वाटर हेट मॉलिक्यूल चिपकेगा गंदगी को, वाटर लव मॉलिक्यूल पानी को चिपकेगा, और इसी के साथ पूरा गंदगी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे डिटर्जेंट काम करता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था हमने लेक्चर वीडियोस में, तो उसको जरूर से करना है। ये तो रिवीजन वीडियो है, तो थोड़ा फास्ट ही जाएंगे, कोशिश करेंगे 10-15 मिनट के अंदर एक चैप्टर को रिवाइज करा सके, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हर बच्चों को एटलीस्ट समझा पाए कि है क्या चीज़ है, ठीक है ना, है कि नहीं, समझ में आया बच्चा? चलो अब अगला है सोप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के सोप होते हैं, सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप। ये दो टाइप के सोप होते हैं, याद रखना। तो जो सॉफ्ट सोप होते हैं ये नहाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि एक दो साबुन हमारे घर में होता है, एक साबुन से हम नहाते हैं और एक साबुन से कपड़े धोते हैं। तो नहाना वाला सोप के लिए कपड़ा यूज नहीं कर सकते, और कपड़े वाले साबुन से हम नहा नहीं सकते, अलग अलग चीजें होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क होता है। तो जो नहाने वाला साबुन रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो बना होता है पोटेशियम से। ये वर्ड याद रखना, पोटेशियम। क्यों बोला मैंने पोटेशियम? क्योंकि ये जो साबुन होता है ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से बना है, जो कि सॉफ्ट होता है और हमारे स्किन के लिए जेंटल होता है, मुलायम होता है, और हमारे स्किन को वो रफ नहीं करेगा, हार्श नहीं करेगा, इसीलिए इरिटेशन नहीं होता और हम आराम से नहा लेते हैं, गंदगी भी निकल जाता है। लेकिन जो कपड़े धोने वाले हार्ड सोप्स होते हैं उसमें होता है पोटेशियम की जगह पे सोडियम। याद रखना क्या होता है, पोटेशियम की जगह पे सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ड होता है, और वो अपने साथ जो भी इंप्योरिटीज है उसको ट्रैप करके पानी के रास्ते से बाहर निकाल देता है। लेकिन इस साबुन को अगर हम अपने हाथों पे लगाएंगे तो हमारे हाथ पे वो जो सोप का हार्शनेस होता है बिकॉज ऑफ द सोडियम, वो हमें इरिटेट करेगा, जलन महसूस करेगा। इसीलिए शायद आपने किया भी होगा, मैं तो करता था बचपन में एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप कपड़े धोने वाले साबुन से अगर आप नहाओगे या फिर अगर करोगे तो आपके हाथों में हल्का फुल्का जलन महसूस होगा और थोड़ा रफ फील होगा। लेकिन वही आप नहाने वाले साबुन से लगाओगे तो एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। क्योंकि फर्क क्या होता है, नहाने वाले साबुन में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, और कपड़े धोने वाले में होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये दो चीज याद रखना, बहुत सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट याद कर, डिटर्जेंट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल से आता है, नेचर से आता है नेचुरल डिटर्जेंट्स, दूसरा मैनमेड यानी इंसानों ने बनाया है मैनमेड डिटर्जेंट। तो जो नेचर से आता है नेचुरल डिटर्जेंट, उसमें से है रीठा, जिसको सोपनट बोलते हैं। एक पेड़ होता है सोपनट नाम का, रीठा नाम का, उसका जो बीज होता है ना, उसको अगर आप पानी में डालोगे और उसको ऐसा रगड़ोगे उसमें से झाग निकलता है, तो दैट इज द रीठा सोपनट। एक और होता है शिकाकाई, जिसको सोप पॉड कहते हैं। ये भी एक पेड़ होता है, इसमें से तोड़ के निकाल के उसको रगड़ा जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर केमिकल होता है जिसका नाम है सैपोनिन, और यही रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ये सैपोनिन ही रिस्पॉन्सिबल है इस टाइप के झाग को निकालने के लिए और वो गंदगी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। सोप नट और सोप पॉड जो है इसका कोई भी स्किन के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं था। तो सोचो ना, इमेजिन करो, ये साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, ये तो पिछले 50-100 साल से आया होगा। लेकिन क्या इसके पहले 200 साल पहले, ठीक है ना, राजा महाराजाओं के टाइम के पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी पहले, मुगल्स के भी पहले, उसके पहले जो हमारे डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना, गुप्ता अंपायर था, मौर्यन अंपायर था, बहुत सारे अंपायर थे, क्या वो लोग नहाते नहीं थे? नहाते थे। तो क्या वो लोग साबुन नहीं लगाते? लगाते थे। लेकिन कौन सा साबुन था उस टाइम पे? कोई फैक्ट्री तो होती नहीं थी कि आप डेटॉल साबुन लगा लोगे आके, लाइफ बॉय साबुन लगा लोगे, तो था नहीं उस टाइम पे। तो होता ये था कि पेड़ पे से ये जो टाइप के मैंने चीजें बताई ये तोड़ के लाया जाता था, क्योंकि देखा होगा किसी ने तो रिसर्च किया होगा कि यार ये जो टुकड़ा है, कहीं पेड़ होगा, पेड़ गिर के नीचे आया होगा जमीन पे, उसमें पानी लगा होगा तो उसमें से झाग निकला होगा, तो किसी ने लगा के देखा होगा अरे ये तो गंदगी निकाल रहा है, ये तो क्लीन कर रहा है, तो इसका इस्तेमाल ऐसे नहाने के लिए पहले किया जाता था, ठीक है ना। और वही मैनमेड डिटर्जेंट है। तो सोप जो है ये इंसान ने बनाया, मैनमेड डिटर्जेंट सोप है। इसमें लगभग 2000 साल पहले सोप जो है उसको एनिमल की चर्बी और लकड़ी की राख से बनाया जाता था साबुन, ठीक है ना, ठीक है ना। जानवर की चर्बी लिया जाता था, उसमें राख मिला के उसको बनाया जाता था, उससे रगड़ा जाता था स्किन के ऊपर, जैसे मैंने बोला। इसका भी नेचुरल तरीके से इस्तेमाल होता था और जो इंसान बनाते थे मैनमेड वाले वो इस तरीके से बनाते थे। लेकिन आज के डेट में जैसे मैंने बोला कि केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है। समझ में आया कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले सिंथेटिक डिटर्जेंट जो आज के डेट में यूज हो रहा है, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को तो केमिकल से ही बनाया जाता है, केमिकल प्रोसेसिंग से। तो इसमें बहुत सारे लॉन्ग स्ट्रक्चरल एंड सिंथेटिक यूनिट्स होते हैं डिटर्जेंट्स के, जो कि अलग अलग रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ फैट्स भी होते हैं और केरोसिन का इस्तेमाल होता है। पता है ना, केरोसिन रॉकेल बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल पहले स्टोव जलाने में होता था। तो इसका इस्तेमाल सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बनाने में होते हैं और इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स बनाने में भी होता है। तो सोचो ये सब चीज़ें हैं, खतरनाक चीज़ें, लेकिन करते हैं लोग इस्तेमाल, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोप बनता कैसे, तो अगर आप घर में भी साबुन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। क्या करना पड़ेगा कि आपको 60 ml कोकोनट ऑयल आपके घर में होगा, तो 60 ml कोकोनट ऑयल ले लेना है और उसको क्या करना है, बाजू में रख के 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है 50 ml वाटर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है मार्केट में, लेकिन आसानी से हम इन जैसे लोग को नहीं मिलेगा। तो 50 ml पानी में आपको 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, उसको मिक्स करना है और उसको बॉईल कर लेना है लगभग 10-12 मिनट के लिए। उसके बाद 15 ग्राम सॉल्ट 200 ml वाटर में डालना है और इस सॉल्यूशन को हमारे ऊपर के मिक्सचर में डाल के मिक्स कर देना है। और अब धीरे धीरे करके सोप फॉर्मेशन हो जाएगा और पानी के ऊपर तैरेगा। कुछ टाइम के बाद वो गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है, वो जो गाढ़े वाले जो ऊपर तैयार हो जाएगा उसको सेपरेट कर देना है। उसमें कुछ परफ्यूम मार सकते हो आप लोग और उस बार को किसी साँचे में डाल दो और ठंडा होने के लिए छोड़ दो, तो उसका शेप वो ले लेगा, शेप आ जाएगा उसके अंदर और इस तरीके से आप घर पे ही साबुन बना सकते हो। लेकिन इतना कौन करेगा, 10 रुपए का साबुन आता है, जाके लेके आ जाऊंगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दी। और नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट प्रोडक्शन। तो आपको पता ही है कि हमारे घर जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, रेलवे की बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये सारा सीमेंट के बिना अधूरा है। यानी आज के डेट में अगर कोई घर बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिना सीमेंट का नहीं हो सकता था। हाँ, पुराना जमाना था, आज से 100 साल पहले जब सीमेंट वगैरह नहीं होते थे तो रेती का इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के घर होते थे, लेकिन वो उतने मजबूत नहीं होते थे जितने आज के घर मजबूत है। तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो सीमेंट क्या है, एक ड्राई, एक सूखा, एक ग्रीन कलर का, ठीक है ना, लगभग ग्रीन कलर का ग्रे पाउडर है, जो बहुत महीन पार्टिकल्स, एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जो आप घर में पाउडर लगाते हो ना, उसका उतना पार्टिकल्स होता है। वो किससे बनता है, सैंड से बनता है। मतलब पत्थर जो होता है उसको पीस के बनाया जाता है, उसमें सिलिका होता है, साथ ही में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, लाइम होता है, चूना पत्थर भी बोलते हैं उसको, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट जो होता है सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होता है, जिसमें 60% लाइम प्रेजेंट होता है यानी चूना पत्थर होता है, 25% सिलिका पत्थर होता है और इसके अलावा 5% एल्यूमिना होता है और साथ ही में कुछ अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड और जिप्सम। जिप्सम जो हड्डी टूटती तो प्लास्टर में लगाते हैं ना, वो आपका जिप्सम होता है। तो उसका इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम होता है। तो जो भी बिल्डिंग्स, रेलवे ब्रिजेस, रोड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलते हैं एक आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है कंक्रीट। अब सीमेंट और कंक्रीट में फर्क क्या है मैं आपको बता देना। सीमेंट जो है एक गोनी आता है, पाउडर होता है, जिसको पानी मिलाते हैं, रेती और सब कुछ मिलाते हैं, तो वो जो सीमेंट होता है। लेकिन कंक्रीट क्या होता है, अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो एक जो वर्कर होता है, जो मजदूर होता है, वो क्या करता है, मोटे मोटे पत्थर लेता है, पहले ग्रेवल्स कहते हैं, और एक एकदम महीन पार्टिकल वाले सैंड लेता है, जिसको वो छन्नी से छानता है। वो दोनों को मिक्स करता है, ऐसा गोल बनाता है,
बीच में जगह बनाता है, उसमें सीमेंट का बोरी डालता है और फिर पानी डालता है और फिर मिक्स हो जाते हैं। तो अगर सीमेंट के साथ साथ रेती, साथ साथ बड़े बड़े जो इतने इतने पत्थर ग्रेवल्स कहते हैं और पानी, ये सब मिक्स होता है तो उस मिक्सचर को कहते हैं कंक्रीट। क्या कहते हैं? कंक्रीट। और यही कंक्रीट से बिल्डिंग बनते हैं। सिर्फ सीमेंट से नहीं बनता, सीमेंट तो सिर्फ मिक्स होता है। तो याद रखना, इट इज ए प्रिपेयर्ड ऑफ मिक्सिंग सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल, यानी जो आपके रेत होता है, रेत और ग्रेवल्स यानी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पानी होता है, सीमेंट होता है, इसको सबको मिला दोगे तब जाके जो चीज बनता है वो कंक्रीट होता है। कंक्रीट को ही इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में। जो आपके घर पे स्लैब होते हैं, ठीक है ना, जो लीक प्रूफ स्लैब होते हैं, आपके घर के छज्जे जो होते हैं, वो सीमेंट कंक्रीट से ही बनते हैं। भले आपके दीवार इससे बनते हैं, ईंट से बनते हैं, ईंट को जोड़ने के लिए सिर्फ सीमेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ऊपर का स्लैब होता है ना, वो कंक्रीट से ही डाला जाता है, याद रखना, ठीक है ना। कंक्रीट मिक्सचर, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं जो उसमें कंक्रीट मिक्स होकर अपने आप वो गोल गोल घूमने वाले होते हैं ना, कंक्रीट तैयार होते हैं। समझ में आ गया? तो ये था एक पूरा चैप्टर। ये टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और इसमें से कुछ नेचुरल थे, कुछ मैनमेड थे, कुछ इंसान ने बनाए थे, जो अपने अपने काम के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस यही था एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसको हमने बहुत ही आराम से लगभग 15-20 मिनट के अंदर ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जरूर से इसको पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करना, और इसके ऊपर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे तो मन लगा के पढ़ना। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। नीचे दिख रहा होगा लाइक बटन, फटाफट लाइक कर दो, बहुत मोटिवेशन आएगा लाइक करोगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, गली मोहल्ले में, स्कूल में, ठीक है ना, आसपास ट्यूशंस में, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।